नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। मणिपुर हिंसा मामले को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है और जिस तरीके से महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार की घटना सामने आई, उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। लेकिन इन सब के बीच देश की राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं। वही मामले को लेकर देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया और कहा कि इस घटना के बाद उनके अंदर पीड़ा और क्रोध भर गया है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वही लगातार इस मामले पर बयानबाजी भी खूब देखने को मिल रही है। अब मणिपुर हिंसा को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने बयान दिया है और विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार संसद में सत्र के दौरान हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी को सदन में बयान देने की मांग कर रहे हैं। विपक्ष हर रोज सरकार को सदन में घेरने की रणनीति तैयार करने में लगा है। इतना ही नहीं, सत्ता पक्ष भी चुप बैठने के मूड में नहीं है। इसके साथ ही राजस्थान और पश्चिम बंगाल मामले को लेकर सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष पर हमला बोल दिया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर से मणिपुर मुद्दे को लेकर बयान दिया है। बीएसपी सुप्रीमो ने इसे लेकर सरकार और विपक्षी दोनों के रवैये पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय समस्या का हल ढूंढना चाहिए। बता दें कि मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ किए बर्बर रवैये को लेकर मायावती लगातार सवाल उठाती नजर आ रही है और इसी बीच इस मुद्दे पर दोनों पक्षों को राजनीति न करने की सलाह दी है। मणिपुर हिंसा को लेकर मायावती ने फिर से ट्वीट किया है। एक के बाद एक 2 ट्वीट मायावती ने किए हैं। पहले ट्वीट में मायावती ने कहा है कि मणिपुर के हालात लगातार गंभीर और चिंताजनक बने रहने के कारण इसका दुष्प्रभाव और पलायन पड़ोसी राज्यों पर भी पड़ना स्वाभाविक, जिसको लेकर संसद में चर्चा नहीं हो पाने से स्थिति विषम। शांति की बहाली, लोगों की सुरक्षा और उनके जख्मों पर मरहम लगाकर क्षेत्र में जनजीवन सामान्य बनाना जरूरी है। वहीं दूसरे ट्वीट की बात करें तो दूसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा है कि मणिपुर पर चर्चा पर सहमति के बावजूद संसद के चालू सत्र के पहले 2 दिन का समय नियम विवाद को लेकर बर्बाद हो जाना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार विपक्ष आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय समस्या का हल ढूंढने का सामूहिक प्रयास करे। मणिपुर पर चर्चा और सरकारी वक्तव्य जरूरी है। वहीं मणिपुर मामले पर विपक्षी दलों का गठबंधन बीजेपी को जमकर घेर रहा है। विपक्ष लगातार इसी पर अड़ा हुआ है कि जब तक मणिपुर में हिंसा की चर्चा संसद में नहीं होती और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आकर जवाब नहीं देते, तब तक सदन में और कोई काम नहीं होना चाहिए। और इसी बात को लेकर रोज रोज विपक्ष का हंगामा सदन में देखने को मिल भी रहा है। विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा। वहीं सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। सरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के साथ मणिपुर मुद्दे पर चर्चा कराने पर सहमत है। बता दें कि पहले 2 दिन इस मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला था। विपक्ष मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे और वहां राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की लगातार मांग करता नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा देखने को मिला, उसके बाद विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है और मणिपुर के सीएम से इस्तीफे की मांग की जा रही। साथ ही वहां के राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की भी मांग तेज हो गई है। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि क्या विपक्ष को राजस्थान और पश्चिम बंगाल मामले पर कुछ नहीं बोलना है, चुप्पी साध लेना है? जिस तरह से दोनों जगह से मामले सामने आए, इस पर विपक्ष ने आखिर चुप्पी क्यों साध ली? विपक्ष के मांग के अनुसार राजस्थान और पश्चिम बंगाल के सीएम को भी इस्तीफा देना चाहिए और वहां भी राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।